कि बाल झड़ते हैं, और सीजनल बाल झड़ते ही हैं, जैसे बाल झड़ते हैं, लेकिन मेरे 30% बाल झड़ रहे होते हैं और 40% बाल मेरे उग रहे होते हैं। ये देखो, तो मैंने अभी बाल मतलब शैम्पू नहीं लगाया है बालों में, ऐसे बाल धुल लिए थे, बस धुलने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। फिर बालों में स्प्रे कर लेना है आपको। मैं आपको 3 बार लगाना है, ठीक है। 3 बार लगाएं या तो 2 बार लगाएं, और जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। इतने ही स्ट्रेट रहते हैं, स्मूथ इतने ही रहते हैं, पर उनके 10-10, 5-5 हज़ार रुपए दे देते हैं वो। मैंने आज तक अपने बालों में 1 रुपये नहीं दिया, पार्लर में बालों के लिए नहीं दिया है। वैसे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला है कि तुम्हारे बाल क्यों नहीं झड़ते हैं, इतने अच्छे बाल कैसे, मतलब क्या लगाते हैं। कहीं मैं जाती हूँ तो मुझे रोक के पूछा जाता है कि मैं अपने बालों में क्या लगाती हूँ। बरसात अभी चल रहा है, तो बरसात में सबके ही लगभग बाल झड़ते हैं, औरतों के झड़ते हैं, आदमियों के झड़ते हैं, सबके झड़ते हैं। सबकी प्रॉब्लम यही है कि बाल झड़ते हैं, और सीजनल बाल झड़ते ही हैं, जैसे बरसात में, किसी किसी के गर्मी में झड़ते हैं। मेरे भी झड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे बाल झड़ते नहीं है, मेरे भी झड़ते हैं, लेकिन मेरे 30% बाल झड़ रहे होते हैं और 40% बाल मेरे उग रहे होते हैं। ये देखो, अभी देखेंगे तो छोटे छोटे बाल उग रहे हैं मेरे, झड़ते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, गुच्छे गुच्छे नहीं निकलते हैं, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ अपने बालों में ट्राई करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वैसे वीडियो बनाना मैंने बंद कर दिया था, मेरे यूट्यूब पे डॉलर भी बनना बंद हो गए हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में चलता रहता है वीडियो क्या बनाऊं कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ दो, कभी फिर देखेंगे, फिर से अर्निंग करेंगे। लेकिन फिलहाल आज मैंने वीडियो बनाया है। मैंने सोचा चलो मेरा ना टोनर खत्म हो गया था, हेयर टोनर, तो मैं बस बना ही रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो ही बना लेती हूँ। तो मैंने आज वीडियो बनाया है। मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, क्या क्या मैं हर साल इसको अप्लाई कर, जब मतलब बाल झड़ने लगते हैं, जब मेरे ज़्यादा नहीं झड़ते, मेरे बरसात के टाइम पे थोड़े से झड़ने लगते हैं, क्योंकि बालों में नमी रहती है, तो उसकी वजह से बाल थोड़े से झड़ने लगते हैं। तो मैं हर साल इसका क्या इलाज करती हूँ, कैसे मैं अपने बालों का ख्याल रखती हूँ, वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा बताती रहती हूँ, और कुछ ना कुछ मैं अलग अलग डालती रहती हूँ मेहंदी। और हाँ, एक बात मैं बता दूँ कि बरसात के टाइम पे कभी भी मेहंदी ना लगाएं। मेहंदी अगर आप बरसात के टाइम पे लगाते हैं तो बाल बहुत झड़ते हैं, ठीक है। तो आज हम हेयर टोनर कैसे बनाने वाले हैं, इसमें क्या क्या हम चीज़ें डालेंगे, वो आपको साइड में जो वीडियो लगा है उसमें आपको पता चलेगा। मैंने रोजमेरी लीव्स मंगाए हैं, ऑनलाइन मिल जाएंगे, 80 रुपए के 2 पैकेट मेरे आए हैं। तो आप ऑनलाइन मंगा लें, या तो फिर राशन की दुकान पे कहीं भी मिल जाएंगे, तो वहां से आप ले लें। तो हमें एक कटोरा ले लेना है, कोई सा भी ले लें, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं हम सब सारी चीज़ें खाते ही हैं, तो वैसे ख़राब तो होना नहीं है। और उसमें क्या करना है हमें, उसमें पहले डाल देनी है हमें कलौंजी, पहले के बाद में रोजमेरी लीव्स डाल देनी है हमें, और उसमें थोड़ा सा हमने डाले हैं और मेथी दाना, और थोड़ी सी मैंने लौंग डाली है, और मैंने 1 टुकड़ा अदरक का भी डाला है, और उसमें मैंने फ्रेश कड़ी नीम, जो कड़वी नीम होती है ना, कड़ी पत्ता, वो भी डाला है। ताज़ा हमारे बाहर लगा है, बिल्डिंग के बाहर, तो हमें ताज़ा ताज़ा मिल जाता है। अगर आपके घर मतलब आसपास या आपके एरिया में कड़ी पत्ता नहीं है, तो पाउडर भी आते हैं, सूखे हुए पाउडर आते हैं, तो वो आप मंगा लें, वो भी डाल सकते हैं। और वहाँ उसी मतलब जहाँ कड़ी पत्ता लगा था वहाँ गुड़हल के फूल भी लगे थे, तो फूल तो मुझे 1 ही मिला, और पत्तियाँ भी मैं उसके तोड़ के लाई, क्योंकि कुछ भी हम जो ज़मीन से निकलती है ना चीज़ें, कुछ भी हम फेस पे लगा लें या हम बालों में लगा लें, हमें सारी चीज़ें हमें फ़ायदे करती हैं। तो कुछ भी आप डाल लीजिए बालों में, मैं तो कुछ भी डाल लेती हूँ, बालों में हो, फेस में हो। और हम एंड में थोड़े से हम चावल डाल देते हैं। चावल में क्या होता है, इतनी चमक आती है, तो मेथी दाना डाले हैं, ऊपर से हम चावल डाल देंगे, तो उससे ना बाल इतने शाइन करेंगे। मैंने अभी बाल मतलब शैम्पू नहीं लगाया है बालों में, ऐसे बाल धुल लिए थे, बस धुलने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। 2-3 मिनट तक उसको पकाइए अच्छे से, सारा उसमें उसका अर्ग है जो निकल आएगा, उसको बंद कर दे। जब उस ठंडा हो जाए फिर ठंडा छान के, और रात तक ठंडा ही हो जाएगा। रात को आपको पूरे बालों में स्प्रे कर लेना है, एक स्प्रे बोतल में डाल लेनी है, और पानी जितना मतलब आपने बनाया है, और बस छान के आप स्प्रे कर लें पूरे बालों में, ऐसे मांग निकाल के। और जो हमारी चीज़ें बची हैं ना, जो हमने डाली हैं, पत्ते और मेथी दाने, चावल, अदरक, लौंग, ये सब डाले हैं ना हमने, तो वो क्या करेंगे, हम सुबह हेयर मास्क बना लेंगे, ठीक है।
तो वो भी हम बालों में लगाएंगे। उसको फेंके ना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं ना, सारी फायदे वाली हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको सुबह मास्क बनाएंगे, हेयर मास्क बनाएंगे और उसको सुबह लगाएंगे। ठीक है, रात को आपने ये लगा लिया और सुबह उठ के, फिर सुबह उठ के नहीं मतलब काम वाम कर लें, या तो पहले लगा लें और उसको 1-1.5 घंटा लगा के छोड़ देना है ऐसे ही, और फिर आप अपना काम भी करते रहें। थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है बाल धुलने में, क्योंकि हम हेयर मास्क लगाएंगे तो फिर बाल थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगता है, और एकदम से सूखने ना दें, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी धुलने में। और मैंने अभी देखो शैम्पू नहीं किया है, बस ऐसे बाल धुल लिए थे। ये मेरे बाल सिर्फ उसी से धुले हैं, बस थोड़े थोड़े पार्टिकल्स रह गए हैं, जो दाने हैं ना वो रह गए हैं उसके। और कंघी कर लेंगे तो झड़ ही जाएंगे सारे। मैंने कंघी तो कर ली है, बस थोड़े थोड़े देखो ये रह गए ना, तो थोड़े बहुत तो रह जाते हैं। उससे आपको कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। आप इसका रिजल्ट देखिए, इतना अच्छा आएगा ना, इतना अच्छा आएगा, और आपके बाल एकदम से झड़ना बंद हो जाएंगे। मैंने सर को भी यही लगाया स्प्रे, सबको लगाती हूँ घर में, और फिर बना लेती हूँ। एक बोतल मेरा जैसे हफ्ते में मैं 3-4 बार तो बाल धो देती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ। तो फिर मैं मतलब हमेशा ऐसे नहीं लगाती कि आज लगा लिया फिर कल छोड़ के परसों भी लगा लिया, ऐसे नहीं। वीक में आपको 3 बार लगाना है। ठीक है, 3 बार लगाएं या तो 2 बार लगाएं, और जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं तो वैसे लगाएं, और फिर रिजल्ट देखें। कभी भी अपने स्किन का या बालों का पार्लर में कुछ भी नहीं कराया है, ना मैंने कभी फेशियल कराया। मैं थ्रेडिंग के अलावा पार्लर में कुछ नहीं कराती हूँ। मैंने अभी तक मैंने पार्लर में बाल भी नहीं कटवाए हैं अपने, हेयर कट भी नहीं लिया कभी भी। जब मुझे काटना होता थोड़े थोड़े, क्योंकि लंबे हो जाते हैं तो आपको थोड़े से काटने पड़ते हैं बाल, अपने खुद से ही मैं काट लेती हूँ बाल, में पार्लर में नहीं कटवाती हूँ। और बस मैं स्किन में तो वैसे भी कुछ करती नहीं हूँ। जो लोग पार्लर में, जिनके बहुत छोटे बाल होते हैं और पतले भी होते हैं, बाल बचे ही नहीं हैं, और वो भी पार्लर में जा जाके 5-5, 10-10 हज़ार में, बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने पार्लर जा जाके ऐसे सत्यानाश कर दिया बालों का। अब वो रिपेयर नहीं होते हैं। अब उनको थोड़ा अच्छा लगता है, जैसे पार्लर गए तो स्मूथनिंग करा लिए, ये करा लिए, वो करा लिए, तो बाल थोड़े से अच्छे लगते हैं देखने में। अब मेरे बाल तो देखो, मेरे भी ऐसे ही हैं, मतलब ऐसे ही बाल होते हैं जिन्होंने कराए हैं, इतने ही स्ट्रेट रहते हैं, स्मूथ इतने ही रहते हैं, पर उनके 10-10, 5-5 हज़ार रुपये दे देते हैं वो। मैंने आज तक अपने बालों में 1 रुपये नहीं दिया पार्लर में, बालों के लिए नहीं दिया है। वैसे तो ये सब जैसे रोज मेरी लिप्स मंगाए, कभी कुछ मंगाए, कभी कुछ मंगाए, ऐसी चीज़ें मैं मंगाती रहती हूँ। बस वो मंगाती हूँ जो नेचुरल हैं, और उनका ना नुकसान है कुछ, ना मतलब नुकसान तो कुछ करेगा नहीं, फ़ायदा ही करेगा। तो पार्लर में जो लोग, मतलब जिनके भी लॉन्ग हेयर हैं, उनसे पूछें आपके पार्लर में आप बालों का ख्याल, मतलब बालों का कुछ करते हैं, तो वो यही बोलेंगे कि नहीं भाई, मैं पार्लर में बालों का कुछ नहीं करवाती हूँ। जो लोग करवाते हैं, जो जिनके छोटे बाल हैं, पतले हैं, बहुत झाड़ू जैसे बाल हो गए हैं, वही लोग पार्लर में जाते हैं, वो पैसे इतने सारे दे के आ जाते हैं। वो अपने बालों की केयर नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आलस आता है ना, बाल कौन पीसे, कौन बनाए, कौन पकाए, ये सब करने में बहुत झंझट लगता है। सीधे जो भाई पैसे देना चाहता है पार्लर में, वो दे के आ जाते हैं, और रिजल्ट फिर कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाते हैं, सारे बाल झड़ जाते हैं। तो प्लीज़ अगर बालों का ख्याल रखना है तो देसी तरीके से रखें। स्किन का भी अपने घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ब्यूटिशियन का मैंने कोर्स किया है, और उसके बाद मैंने 1 साल पार्लर में काम किया है फ्री में मतलब प्रैक्टिस करते हैं वो। लेकिन मैंने कभी भी फेशियल नहीं किया, ना करवाया, और ना मैंने कभी हेयर कट करवाए, और ना मैंने पार्लर में कभी बाल कटवाए, और ना मैंने कभी हेयर वॉश किया, ना कुछ लगाया। पार्लर का मैंने कुछ भी नहीं लगाया आज तक। और मेरे नेचुरल बाल हैं, और स्किन ठीक है, कभी कभी हो जाते हैं पिंपल्स, लेकिन वो ठीक भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत लंबा हो गया, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, और देसी नुस्खे ट्राई करते रहें। बस मुझे बस लगा आज कि मैं वीडियो बना देती हूँ, तो मैंने इसलिए बना दिया। ठीक है, और ट्राई करना आपका काम है, करें या ना करें भाई। मुझे तो लोग बोलते थे तुम क्या लगाती हो, क्या लगाती हो, तो मैंने बता दिया।